हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो कि 14/6/2025 का जो कि एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल का पेपर हुआ था, उसका हम शिफ्ट 1 में जो कि पेपर हुआ था उसका हम सॉल्यूशन देखेंगे फ्रेंड। देखिए ये मेरा सेट नंबर 22 है फ्रेंड, ठीक है। और एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में पूरा 47 सेट हुए हैं फ्रेंड। तो एक एक करके इस चैनल पर पूरे सेट का सॉल्यूशन आएगा फ्रेंड, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते फ्रेंड, देखते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, अनवर का वेतन 1100 रुपया प्रति माह है। वह इतना घर के किराए पर और इतना बिलों पर खर्च करता है और बाकी रकम मासिक बचत है। यदि उसके जन्मदिन के महीने पर उसने अपनी सारी मासिक बचत जन्मदिन मनाने में खर्च कर दी तो एक वर्ष में उसकी बचत ज्ञात कीजिए। अब देखिए फ्रेंड, एक वर्ष में 12 मंथ होता है, ठीक है। और एक मंथ उसका जन्मदिन था, ठीक है। तो जन्मदिन वाला जो कि मंथ था उसने पूरा खर्च कर दिया फ्रेंड। तो अब देखिए सेविंग तो जन्मदिन वाला मंथ में किया नहीं, तो 11 मंथ का ही सेविंग उसका होगा फ्रेंड। अब देखिए सेविंग कितना कर रहा है फ्रेंड, तो देखिए 11,000 रुपया प्रति माह कमा रहा है फ्रेंड। तो देखिए 6,000 रुपया घर के किराए पर और 3,000 रुपया बिल पर, तो 9,000 रुपया खर्चा कर रहा है फ्रेंड। तो बचा कितना रहा फ्रेंड, तो 2,000 रुपया। अब देखिए फ्रेंड, और जन्मदिन वाले दिन पर पूरा खर्चा कर रहा है, तो मतलब कि अब एक कम होगा तो 11 मंथ, तो 11 गुने 2 कीजिएगा तो आपका 22,000 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को सेव करते समय निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे उपयुक्त होगा? यदि प्राथमिक लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रेजेंटेशन उन प्रयोगकर्ताओं के लिए डिफ़ॉल्ट रूप से स्लाइड शो में ओपन होता है जिनके पास एमएस पावर पॉइंट इंस्टॉल नहीं है, तो ये है पावर पॉइंट शो, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। अब देखिए फ्रेंड, ये रेशियो प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 18 रेशियो में कोई भी चीज रहता है तो आपका अथी में चल जाता है, बटा में चल जाता है। और यहाँ पर देखिए प्रोपोर्शनल रहता तो इज इक्वल टू में चल जाता, तो इज इक्वल टू ए बटा 128, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका ए स्क्वायर हो जाएगा 18 गुने 128, ठीक है। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए ए बराबर अंडर रूट में चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको 2 गुने 9 लिख सकते हैं फ्रेंड, ठीक है। और इसको 2 गुने 64 लिख सकते हैं फ्रेंड, ठीक है, अंडर रूट में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए दो दो पेयर में है तो ए को बाहर निकलेगा 2 फ्रेंड, ठीक है। 9 जो कि 3 का स्क्वायर है फ्रेंड, ठीक है। और 64 जो कि 8 का आपका स्क्वायर है फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 8 3 24 दूनी 48, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो आपका 862 है। तो इसका तीसरा अंक 2 है। और सबसे छोटी संख्या के पहले अंक, तो सबसे छोटी संख्या कौन है फ्रेंड, तो इसमें 205 है, ठीक है। सबसे छोटी संख्या के पहले अंक, तो पहला अंक कितना है फ्रेंड, तो 2 है। तो दोनों का योगफल पूछा है फ्रेंड, तो दोनों का योगफल 2 + 2 4 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। अब देखिए निम्नलिखित में से किस भारत का इस्पात शहर कहा जाता है, ये है जमशेदपुर को, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। अब देखिए पिंक सिटी आपको जयपुर को कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया फ्रेंड, जयपुर को, ठीक है। अब देखिए डायमंड सिटी सूरत को कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पिंक सिटी जयपुर को, डायमंड सिटी सूरत को कहा जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसी कितनी संख्या है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में भी एक संख्या है? अब देखिए ऐसी कितनी संख्या है, ठीक है, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या, इसके पहले एक संख्या है और ठीक बाद भी एक संख्या, इसके बाद भी एक संख्या है फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए तीनों संख्या होना चाहिए, तो एक तो यहाँ पर आपका हुआ फ्रेंड, एक देखिए यहाँ पर हुआ फ्रेंड, एक देखिए यहाँ पर हुआ फ्रेंड, और देखिए एक तो यहाँ पर हुआ फ्रेंड, एक यहाँ पर आपका हुआ फ्रेंड, ठीक है। और एक आपका यहाँ पर हुआ फ्रेंड, तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 हो गया फ्रेंड। ऑप्शन नंबर आपका 4 में है फ्रेंड। इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत बारीकी से बनाइएगा, क्योंकि गलती होने का चांस बहुत ज्यादा रहता है फ्रेंड। अब देखिए
यदि 8 अंकीय संख्या इतना 6 से विभाज्य है तो p का अधिकतम मान क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड 6 से विभाज्यता का नियम है 6 है तो इसका 2 और 3 का फैक्टर होगा फ्रेंड। तो जो 2 से कटेगा 3 से कटेगा वो संख्या 6 से विभाज्य होगा फ्रेंड। और 2 का नियम है फ्रेंड कि आपका यूनिट डिजिट पर 2 का मल्टीपल होना चाहिए, जैसे 2 4 6 8 और 0 होना चाहिए। और 3 का है कि सम ऑफ ऑल डिजिट 3 से विभाज्य होना चाहिए फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप 2 से तो कट रहा है फ्रेंड, क्योंकि तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं। अब 3 वालों को चेक करेंगे फ्रेंड, तो यहाँ पर 9 हो रहा है फ्रेंड, तो 9 तो 3 से कट रहा है फ्रेंड, तो इसको चेक करने का कोई जरूरत नहीं। 5 4 9 हो रहा है फ्रेंड, तो इसको भी ऐसे छोड़ देंगे। अब देखिए 4 2 6 हो रहा है फ्रेंड, इसको भी ऐसे छोड़ दे, तो बचा 2 है फ्रेंड। अब देखिए अधिकतम संख्या बोला है तो ऑप्शन से लेकर चलिएगा, तो ऑप्शन में सबसे ज्यादा क्या है, तो 8 है, तो 8 जोड़िएगा तो 8 2 10 हो जाएगा फ्रेंड। तो देखिए 10 तो 3 अंक की संख्या निकल जाएगा फ्रेंड, तो 8 तो और ऐसे वो 3 से नहीं कट रहा फ्रेंड, तो 8 तो होगा नहीं फ्रेंड। 8 के बाद सबसे ज्यादा कौन है, तो 7 है फ्रेंड, तो 2 + 7 तो आपका 9 हो जाएगा। तो इसीलिए आपका 7 जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक घनाभ की लंबाई या चौड़ाई क्रमशः इतना है, यदि विकर्ण की लंबाई इतना है तो घनाभ का आयतन क्या होगा? अब देखिए फ्रेंड घनाभ से रिलेटेड कुछ आपको फार्मूला हम बता देते हैं। देखिए इसमें जब भी घनाभ से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा फ्रेंड, तो इसमें देखिए इसका वॉल्यूम पूछा जाएगा, तो वॉल्यूम LBH होता है फिर, ठीक है। अब देखिए इसमें विकर्ण आपको पूछा जाएगा, ठीक है, जो कि होता है अंडर रूट आपका L² + B² + H², ठीक है। अब देखिए इसका वक्र पृष्ठ भी पूछा जाता है फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए इसका वक्र पृष्ठ पूछा जाएगा आपका, ठीक है। एक सेकंड, इसका वक्र पृष्ठ पूछा जाएगा, जो कि आपका होता है फ्रेंड, देखिए वक्र पृष्ठ आपका 2h इंटू L + B होता है फ्रेंड। अब इसमें एक और क्वेश्चन आता है संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ होता है फ्रेंड 2 इंटू LB + BH + HL फ्रेंड, ठीक है। घनाभ से रिलेटेड इतना ही फॉर्मूला होता है फ्रेंड, जो कि आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए पूछा क्या गया, तो विकर्ण, तो विकर्ण क्या होता है फ्रेंड, अंडर रूट। देखिए तो विकर्ण कितना दिया हुआ फ्रेंड, तो देखिए विकर्ण लिखिए, और जो विकर्ण का फॉर्मूला होता है अंडर रूट L² + B² + H², ठीक है। अब विकर्ण कितना है, तो 17√29 है, और यहाँ पर लंबाई तो 50 का स्क्वायर तो 2500 हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। और बी 75 का स्क्वायर, देखिए 25 और 8 से तो 5625 और प्लस H², ठीक है, अंडर रूट में। अब देखिए फ्रेंड, अब देखिए इसको अंडर रूट है तो दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा, तो 17 का स्क्वायर 289 हो जाएगा, और इसको 29 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। और यहाँ पर जोड़िएगा तो 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 6 5 11 1 हो जाएगा, 5 2 7 1 8 हो जाएगा, 8125 प्लस H² होगा फ्रेंड, ठीक है। आज इसको जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा फ्रेंड, तो 83 81 आएगा, ठीक है, 83 81 आएगा, और इसको घटाइएगा 81 25 से, ठीक है फ्रेंड, इज इक्वल टू H²। तो इसको घटाएगा तो 256 आ जाएगा फ्रेंड, बराबर H²। तो H बराबर आपका 16 आ जाएगा फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड पूछा क्या गया है, तो घनाभ का आयतन क्या होगा, तो देखिए अभी हम बताए हैं कि घनाभ का वॉल्यूम होता है LBH होता है, तो L कितना है 50 है फ्रेंड, B कितना है आपका 75 है, और H निकाले हैं 16 है, तो यहाँ पर लिखिए 16। अब देखिए फ्रेंड आपको मल्टीप्लाई नहीं करना फ्रेंड, यहाँ पर देखिए जब यूनिट डिजिट में 0 आएगा तो मतलब कि 0 रहेगा ही फ्रेंड, तो मल्टीप्लाई में तो एक ही गो में यूनिट डिजिट पर 0 है फ्रेंड, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर भारत का विशाल मैदान किस नाम से प्रसिद्ध है, यह सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब देखिए निम्नलिखित बंटन का माध्यिका क्या होगा। अब देखिए फ्रेंड एनटीपीसी में माध्य माध्यक बहुलक से लगभग सारे शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रेंड, तो आपको हम तीनों फार्मूला बता देते हैं। तो अब देखिए इसमें माध्यिका पूछा है फ्रेंड, तो इसमें देखिए देखिए वर्ग लिखिए पहले आप, ठीक है, फिर आपका बारंबारता लिखिए, फिर लिखिए आप संचयी बारंबारता, इसको
सी एफ कट कहते हैं फ्रेंड, इसको एफ कट कहते हैं, और वर्ग तो वर्ग है ही है। अब देखिए जो जो लिखा हुआ लिखिए, 120 से 200 है, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए फ्रेंड यहाँ पर 20 है, और और देखिए यहाँ पर देखिए, अब देखिए 200 से 250 है। अब देखिए 250 से 300 है। अब देखिए 300 से 350 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 350 से 400 है। अब देखिए फ्रेंड जो बारंबारता है वो उतार दीजिए, ठीक है। 19, यहाँ पर है 32, यहाँ पर है 27, यहाँ पर है 12। अब देखिए संचयी बारंबारता होता है कि सबका योग होता है फ्रेंड, तो ये 20 है, और अगला में 20 प्लस 19 होगा फ्रेंड। तो 20 प्लस 19 कितना आपका हो जाएगा, तो आपका 39 होगा फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए यहाँ पर 39 होगा फ्रेंड। अब 39 आया कैसे फ्रेंड, तो 20 प्लस 19 से आया फ्रेंड, ठीक है। अगला में देखिए 39 प्लस 32 होगा फ्रेंड। तो आपका जब देखिए 9 2 11 हाथ में एक, 3 3 6 1 7, 71 होगा फ्रेंड। ये 71 आया कैसे फ्रेंड, तो 39 प्लस 32 करके, ठीक है। अब अगला में देखिए 71 प्लस 27 होगा, तो 7 1 8 और 7 2 9, 98 हुआ फ्रेंड। अब ये 98 आया कैसे फ्रेंड, तो 71 प्लस 27 करके, ठीक है। अब अगला में देखिए 98 प्लस 112, सॉरी 98 प्लस 12 हो जाएगा, जो कि आपका 110 हो जाएगा फ्रेंड। अभी देखिए 110 आया कैसे, तो 98 प्लस 12 करके आया फ्रेंड। अब देखिए जो लास्ट में आया, इस समय जो n का वैल्यू है, तो n का वैल्यू मेरे को 110 आया फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए इसमें कीजिएगा n/2 कीजिएगा फ्रेंड, वही संचयी बारंबारता होगा। तो n/2 कीजिएगा तो आपका 55 आ जाएगा फ्रेंड। तो 55 से ज्यादा होना चाहिए। तो अब देखिए यही है फ्रेंड, 55 से ज्यादा, क्योंकि 71 है फ्रेंड, ठीक है। 71 है। अब देखना हमको संचयी बारंबारता में, तो यहाँ पर 71 है फ्रेंड, तो यही आपका माध्यिका वर्ग होगा, ठीक है, वर्ग। तो अब देखिए जब माध्यिका वर्ग निकला फ्रेंड, तो इसमें देखिए माध्यिका का जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड, यहाँ पर देखिए जो कि आपका होता है एल प्लस प्लस n/2 माइनस सी एफ और बटा एफ और गुणे एच होता है फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए एल होता है लोअर लिमिट, तो मेरा माध्यिका वर्ग 250 से 300 आया फ्रेंड, तो एल हो जाएगा 250, ठीक है, प्लस n/2 जो कि हम लोग लाए हैं 55, तो 55 को लिखिए फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए सी एफ होता है इससे पहले वाला, संचयी बारंबारता को पहले वाला होता, तो पहले वाला कितना था, 39 था फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए एफ होता है फ्रीक्वेंसी, जो कि वही बारंबारता जो लिए हैं वही होता है फ्रेंड, तो एफ कितना 32 है। और एच होता है डिफरेंट होता है फ्रेंड, ये दोनों का डिफरेंट कितना का 50 का है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 50। अब देखिए फ्रेंड इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आंसर चलेगा फ्रेंड, ठीक है, जो कि आपका 275 चलेगा फ्रेंड, ठीक है। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और देखिए इसी में आपको बहुलक भी हम बता देते हैं, क्योंकि एनटीपीसी में तीनों टाइप के क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिला था फ्रेंड। देखिए आपको बहुलक भी बता देते हैं। देखिए फ्रेंड सपोर्ट डेटा हमको बहुलक निकालना रहेगा सेम क्वेश्चन में। तो इसमें देखिएगा कि सबसे ज्यादा बार कौन आया है फ्रेंड, तो बारंबारता में तो 32 आया है, तो यही होगा आपका बहुलक वर्ग, ठीक है। यहाँ पर हटाकर के बहुलक लिखिए, ठीक है। और जो बहुलक का फॉर्मूला होता है फ्रेंड, जो देखिए आपका होता है एल प्लस यहाँ पर देखिए F0 होगा, F1 होगा और यहाँ पर F2 हो जाएगा। आपका L प्लस होता है F1 माइनस F0 होता है फ्रेंड, और 2F1 माइनस F0 माइनस F2
और गुने एच होता है फ्रेंड, ठीक है। ये बहुलक का फार्मूला होता है फ्रेंड, ठीक है। ये भी फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुलक से भी एनटीपीसी में बहुत शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिला है फ्रेंड, ठीक है। चलिए अब जो है वहां पर यहाँ पर पुट कर दीजिएगा, आंसर आपका चलेगा फ्रेंड। अब देखिए, पानी की टंकी को समान क्षमता के 4 पाइप को आवश्यकता करके 24 मिनट में भरा जा सकता है। तो देखिए 4 पाइप है, 48 मिनट में भरा जा सकता है। यदि दी गई समान क्षमता 26 पाइप को उपयोग किया जाए तो पानी को टंकी कितने मिनट में भरा जाएगा, तो गुने x मान लीजिए। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड, तो 832 हाथ में 3, और रुकिए पहले हम काट देते हैं फ्रेंड, ठीक है, उसके बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 से कटेगा, यहाँ पर 13 से कटेगा, तो 48 दूनी 96 बटा 13 इज इक्वल टू x। तो 63 91 होता है फ्रेंड, फिर 5 0 50 हुआ, तो 33 39 होता है, और फिर 8 हो गया, तो x बराबर 7.38, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब देखिए इतना कि प्रत्येक सोमवार से परीक्षा शुरू होकर रविवार को समाप्त होती है, तो इसका एग्जाम हो रहा है मंडे को फ्रेंड, ठीक है। इसका ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, अब सैटरडे, अब संडे। अब देखिए अब देखिए अब देखिए आर की परीक्षा बुधवार को, जो फिक्स है उसको पहले हमको लिखना पड़ेगा। तो आर की परीक्षा वेडनेसडे को, तो वेडनेसडे को लिखिए, ठीक है। आर और क्यू के बीच में 3 व्यक्तियों की परीक्षा है। आर और क्यू के बीच में 3 व्यक्तियों की, तो ऊपर तो हो नहीं सकता फ्रेंड, क्योंकि ऊपर तो 2 ही व्यक्ति हैं, तो नीचे होगा, तो 1 2 3 व्यक्ति। तो क्यू को यहाँ पर आप इंडिकेट कीजिए फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए भी की परीक्षा एस के ठीक बाद है, और टी की परीक्षा एस के ठीक पहले है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, भी की परीक्षा एस के बाद है, तो एस के बाद भी की परीक्षा, सॉरी, एस के बाद भी की परीक्षा, ठीक है। ठीक है, अब देखिए क्या बोला है, भी की परीक्षा एस के ठीक बाद है, एस के ठीक बाद भी की परीक्षा है, और और टी की परीक्षा एस से पहले है, एस से पहले टी की परीक्षा है फ्रेंड। अब देखिए 3 को फुलफिल कहाँ कर रहा है फ्रेंड, तो यहीं पर करेगा, तो यहाँ पर बैठा दीजिए टी एस भी, ठीक है फ्रेंड। अब आगे पढ़िए, पी और एस के बीच में 3 व्यक्ति हैं, तो एस तो यहाँ पर है, तो 1 2 3, तो पी को यहाँ पर बैठा दीजिए। अब हमको बचा कौन है फ्रेंड, तो देखिए पी तो हो गया फ्रेंड, क्यू भी हो गया, आर भी आपका हो गया, एस भी आपका हो गया, टी भी आपका हो गया, और यू बच गया, तो यू को यहाँ पर बैठा दीजिए, ठीक है। अब पूछा क्या गया, रविवार को किसकी परीक्षा थी, तो देखिए एक सेकंड, रविवार को किसकी परीक्षा थी, तो संडे को हम लोग का क्यू का परीक्षा था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है फ्रेंड, ठीक है। जब भी इस तरह से क्वेश्चन रहे जो फिक्स रहे, उसको आपको पहले बैठाना है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब 10% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्षों का वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का बीच का अंतर इतना रहे रुपए, तो मूलधन ज्ञात कर। अब देखिए इसका एक फार्मूला होता है फ्रेंड, ठीक है। तो अंतर बराबर, ठीक है। अब देखिए 2 साल का रहता तो आर बटा 100 का होल स्क्वायर करते फ्रेंड, लेकिन 3 साल का रहता तो इसी में कुछ का मल्टीप्लाई कर देते, तो 3 प्लस आर बटा 100 कर करके, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए ये ब्रैकेट मेरा नहीं होगा। अब देखिए प्रिंसिपल हमको निकालना है फ्रेंड, ठीक है। अंतर 217 रुपया दिया हुआ, ठीक है। तो पी, तो रेट कितना है, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा फ्रेंड, और नीचे 100 गुने 100 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो 3 प्लस 10 बटा 100 हो जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ पर 100 से 100 कैंसिल, तो यहाँ पर देखिए 217 इज इक्वल टू पी बटा 100, और यहाँ पर 31 बटा 10 हो जाएगा फ्रेंड। तो देखिए 31 सत्ते कट रहा है फ्रेंड, तो ठीक है, तो यानी कि P बराबर, अब मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 पर 3 शून्य, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए फ्रेंड, अब देखिए अब देखिए इतना गोल मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। अब देखिए सी बी के बाएं और तीसरे स्थान पर, अब देखिए गोल मेज पहले आप बना लीजिए, ठीक है।
ठीक है। अब देखिए कितने लोग हैं फ्रेंड, 7 लोग हैं, तो 7 लोग के बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 लोग, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए जो फिक्स रिलेशन होगा उसको हम पहले लिखेंगे फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए बी के बाईं और तीसरे स्थान पर है, तो सी बी से रिलेटेड एक चीज और लिखा हुआ है फ्रेंड, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर बैठाएंगे, बी के क्या बोला है, बी के बाएं तीसरे है, तो पहला दूसरा तीसरा सी है फ्रेंड, ठीक है। आगे पढ़िए, सी का पड़ोसी नहीं है, सी का पड़ोसी जी नहीं होगा फ्रेंड, तो जी यहां पर नहीं लिखाएगा फ्रेंड, और जी यहां पर नहीं लिखाएगा फ्रेंड। अब जी से रिलेट कौन किया है फ्रेंड, ये देखिए, तो जी के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो जी के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो जी यहां पर लिखा सकता है फ्रेंड, जी के सॉरी जी यहां पर नहीं लिखा सकता फ्रेंड, क्योंकि जी लिखेगा तो दूसरा स्थान यहां पर आ जाएगा, तो यहां पर तो लिखाएगा नहीं फ्रेंड, तो जी यहां पर लिखाएगा। इसके बाएं दूसरे स्थान पर ए, तो ए को यहां पर आप लिखिए फ्रेंड, तो जी यहाँ पर नहीं लिखाएगा, लिखाएगा फ्रेंड, ठीक है। अब क्यों नहीं लिखाएगा ये भी आपको हम बता दिए, ठीक है। अब आगे पढ़िए, ठीक है, यहाँ पर ए अच्छे से हम लिख देते हैं आपको। अब देखिए फ्रेंड, जी तो ये दोनों जगह नहीं लिखना, जी तो बैठ गया फ्रेंड, तो इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए ई के बाएं बाएं पड़ोसी में है, अब देखिए ई के बाएं पड़ोसी तो यहीं पर हो सकता है फ्रेंड, ठीक है। ई के बाएं, ई के बाएं पड़ोसी में डी है, डी को यहां पर बैठाइए, ठीक है। अब देखिए, अब एक बच गया फ्रेंड, अब वो बचा कौन है, देखिए ए तो लिखा गया, बी भी लिखा गया, सी भी लिखा गया, डी भी लिखा गया, ई भी लिखा गया, एफ बच गया, तो एफ को यहाँ पर रखे फ्रेंड। अब देखिए क्या बोला गया है, ए के बाएं गिनने पर, अब एक ए के बाएं गिनिए फ्रेंड, ठीक है, ए और ई के बीच में, तो इसके बाएं गिनिएगा तो 2 लोग हैं फ्रेंड, ठीक है। एफ और सी, कौन कौन लोग हैं, तो एफ और सी हैं, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इस शब्द को अच्छे से पढ़िएगा फ्रेंड, कभी कभी आप दायां भी गिन करके लिख दीजिएगा। अब देखिए सपोर्टेड कोई स्टूडेंट दायां लिखा, तो 1 2 3 जो कि ऑप्शन में नहीं है फ्रेंड, अगर रहता तो फिर आपका दिक्कत हो जाता बहुत सारा स्टूडेंट का, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सभी फल केले हैं, तो यहाँ पर फल बनाइए, सभी फल केले हैं, ठीक है, केले लिखिए। अब देखिए कुछ केले हरे हैं, तो कुछ केले हरे हैं, तो यहाँ पर लिखिए हरे, ठीक है। सभी हरे पत्ते हैं, सभी हरे पत्ते हैं, तो यहाँ पर लिखिए पत्ते, ठीक है। अब देखिए बोला क्या गया, कुछ फल केले हैं, तो कुछ फल केले हैं, देखिए कुछ वाला रिलेशन आपका सही होगा फ्रेंड, तो फर्स्ट वाला सही है, क्योंकि दोनों में आ रहा है फ्रेंड, ठीक है। कुछ हरे पत्ते हैं, कुछ हरे पत्ते हैं, ये भी आपका सही होगा फ्रेंड, दोनों सही, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्क बुक को सेव करने का वैध तरीका नहीं है, तो देखिए फाइल क्लोजर का उपयोग करना, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। अब देखिए यहाँ पर टी है, यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर -5 हो रहा है फ्रेंड, ठीक है, यहाँ पर भी -5 हो रहा है फ्रेंड, तो -5 यहीं पर हो रहा है फ्रेंड, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अब देखिए सोमवार से शुरू होकर, तो यहाँ पर बनाइए मंडे, लिखिए ट्यूसडे, अब लिखिए वेडनेसडे, अब लिखिए थर्सडे, देखिए टीएच, एक सेकंड, थर्सडे, अब लिखिए फ्राइडे, अब लिखिए सैटरडे, और कहां तक, रविवार, तो संडे को भी आपको बनाना पड़ेगा फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए बना लीजिए इसको। अब देखिए पी की परीक्षा गुरुवार को है, तो पी की परीक्षा थर्सडे को है, तो पी की परीक्षा गुरुवार को है, ठीक है। टी की परीक्षा पी से ठीक पहले होती है, तो पी से पहले टी की होती है, तो ठीक है, बैठ गया। और भी की परीक्षा पी के ठीक बाद होती है, पी के ठीक बाद बी की होती है, भी बैठ गया मेरा। यू और क्यू के बीच में 3 लोग की परीक्षा होती है। अब देखिए फ्रेंड, यू और क्यू के बीच में 3 लोग की, तो यही आपका ऑप्शन बचा, यू यहां रखिए या
Q यहाँ रखिए, या फिर U को यहाँ रखिए और Q को यहाँ रखिए, ठीक है। अब आगे कंडीशन में आपको दिल रहेगा। R की परीक्षा Q के बाद होती है, Q के बाद R की परीक्षा होती है, तो यहाँ पर आप लिख ही नहीं सकते फ्रेंड। तो इसीलिए ये वाला कंडीशन मेरा गलत हो जाएगा फ्रेंड, क्योंकि ऑलरेडी तो बैठा हुआ है। तो यहाँ पर Q के बाद R की परीक्षा होती है, तो R को यहाँ पर लिखिए, ठीक है। अब बचा कौन है फ्रेंड? तो देखिए, जो जो बचा है उसी को हम लिख देंगे, ठीक है। तो बचा कौन है? तो P तो लिखा गया, Q भी लिखा गया, R भी लिखा गया, S नहीं लिखा है, तो S बचा है फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए पूछा क्या गया है, Q और S के बीच में कितने लोगों की परीक्षा होती है? Q और S के बीच में, तो Q यहाँ है, ठीक है, Q यहाँ है, सॉरी S यहाँ है, Q यहाँ है, तो इसके बीच में तो V की हो रही है, P की हो रही है, T की हो रही है और U की हो रही है, तो 4 लोगों की हो रही है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए, परमहंस सभा की स्थापना कब की गई थी? तो 1849 में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। अब देखिए, ए का कूट क्या होगा? तो ए देख इसमें भी है और ए इसमें भी है। अब दोनों में कॉमन कौन सा है फ्रेंड? तो देखिए, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब देखिए, भारत के महापंजीकरण एवं जनगणना आयुक्त कार्यक्रम के अनुसार 10 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहर को किस प्रकार की बस्ती के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो मेगा सिटी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी के प्रचार और विकास को बढ़ावा देता है? ये है अनुच्छेद 351, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए, एक फैक्ट्री ने सभी श्रमिकों का औसत वेतन इतना है, 8 श्रमिकों का औसत वेतन इतना है और 6 श्रमिकों का औसत वेतन इतना है। तो देखिए फ्रेंड, अब देखिए, अब देखिए शेष, देखिए श्रमिक को एक्स मान लेंगे, तो शेष श्रमिक को, देखिए शेष श्रमिकों को हम लोग मान लेंगे एक्स माइनस 80, ठीक है। अब देखिए बोला क्या गया है फ्रेंड, तो एक फैक्ट्री में सभी श्रमिकों का इतना है, तो 14,000 एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए 80 श्रमिकों का औसत वेतन इतना है, तो 15,000 गुने 80 लिखिए, ठीक है, और प्लस, ठीक है। अब देखिए शेष, तो यानी एक्स माइनस 80 इंटू 12,000, ठीक है। अब देखिए इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा फ्रेंड, तो आपका आ जाएगा, जो कि आंसर आ जाएगा x बराबर आपका 120 चलेगा फ्रेंड, ठीक है। शेष श्रमिकों को x माइनस 80 मानिए और श्रमिक को x मानिए फ्रेंड, ठीक है। श्रमिक को x मानिए, ठीक है। कैलकुलेट कीजिएगा, आपका 120 चलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब देखिए फ्रेंड, x की आयु का 2 गुना y की वर्तमान आयु के 6 गुना से 7 वर्ष कम है। तो देखिए फ्रेंड, इसको हम, अब देखिए जैसा बोला जाएगा वैसे आपको करना है फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए x के वर्तमान आयु का 2 गुना y के वर्तमान, सॉरी x के वर्तमान आयु का 2 गुना, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होगा फ्रेंड, ठीक है। x के वर्तमान आयु का 2 गुना y के वर्तमान आयु के 6 गुना से 7 वर्ष कम है, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया फ्रेंड, ठीक है। वर्तमान में p की आयु, ठीक है, p की आयु x की आयु के 2 गुना, x की आयु के 2 गुना है, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। तथा y q से 8 वर्ष छोटा है, q से 8 वर्ष छोटा है फ्रेंड, ठीक है। यदि p q से, एक क्वेश्चन और बना, p q से 50 वर्ष बड़ा है, ठीक है, तो y की आयु क्या होगी? अब देखिए y का आयु, इतना इक्वेशन जो बोला है फ्रेंड सबको हम लिख दिए हैं, अब y को बोला है फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, अगर हमको q का वैल्यू आ जाएगा तो y का वैल्यू मेरा निकल जाएगा फ्रेंड, ठीक है। और यहाँ पर या फिर x का वैल्यू चला आएगा तो आ जाएगा फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए p बराबर 2x है फ्रेंड, ठीक है। तो देखिए अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, जो यहाँ पर देखिए y बराबर इतना है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, तो अगर हम q बराबर लेंगे तो p माइनस 50 ले लेंगे, तो y बराबर आपका आ जाएगा, p माइनस 50 8 58 आ जाएगा, ठीक है। और p बराबर 2x है फ्रेंड, तो यहाँ पर y पर, एक सेकंड डिसमिस, अब देखिए यहाँ पर y बराबर आपका आ जाएगा फ्रेंड,
देखिए p बराबर 2x है तो 2x माइनस 58 चलेगा फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए एक इक्वेशन यहाँ पर है और एक यहाँ पर भी इक्वेशन हम लोग क्रिएट कर लिए फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए y का वैल्यू निकालना है, तो देखिए तो तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका y प्लस 58 इज इक्वल टू 2x हो जाएगा। अभी 2x का वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे फ्रेंड, ठीक है। तो कितना हो जाएगा y प्लस 58 इज इक्वल टू 6y माइनस 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 5y और इज इक्वल टू 58 और माइनस 7 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 58 माइनस 7 तो माइनस 5y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस 65 हो जाएगा फ्रेंड। तो माइनस माइनस कटा तो y बराबर 13 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए फ्रेंड, अब यहाँ पर देखिए जब भी रूट वाला आपके क्वेश्चन दिखे फ्रेंड, देखिए अब देखिए इसको हम पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन को। 385 है, ठीक है, प्लस 213 है प्लस अंडर रूट 144 है, ठीक है। अब देखिए जब भी रूट वाला क्वेश्चन दिखे तो आपको लास्ट से आपको मतलब कि बनाना पड़ेगा फ्रेंड, ठीक है। तो अब देखिए 385 है और प्लस है 213 है फ्रेंड। अब देखिए 144 सबसे लास्ट में है, तो 144 किसका वर्ग है फ्रेंड, तो 12 का है, तो प्लस 12 कीजिए, ठीक है। तो 385 हुआ और इसको जोड़िएगा तो 3 2 5 और 1 1 2 और 2 225 हो गया फ्रेंड। तो 385 प्लस 15 हो जाएगा फ्रेंड अंडर रूट में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 400 फ्रेंड, जो कि आपका 20 का अंडर रूट है फ्रेंड, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब देखिए 18-20 के किस जनजातीय समूह समूह ने झारखंड से के पश्चिम सिंहभूम जिले के रूप में जाने वाले क्षेत्र में अधिकारी के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया, जिसके बाद में अंग्रेजों ने दमन कर दिया। यह है हो जनजाति, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए रामगुप्त की विधवा का क्या नाम था, जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक राजा को हराने के लिए विवाह किया था। यह है धूम्र देवी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब देखिए एक दुकानदार ने 560 प्रति दर्जन की दर से 83 को खरीदा है फ्रेंड, ठीक है। एक सेकंड फ्रेंड। अब देखिए 560 रुपया प्रति दर्जन की दर से 83 दर्जन खरीदा, तो यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना ला रहा है फ्रेंड, तो 560 गुने 83, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए प्रत्येक 49 रुपया की दर से बेच दिया तो उसका प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड, अब देखिए फ्रेंड जब भी आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 46,480 रुपया, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड ये तो आपका कॉस्ट प्राइस आया, सीपी आया यानी कि, ठीक है। अब देखिए एसपी कैसे आएगा फ्रेंड, तो देखिए अब देखिए 49 रुपया खरीद रहा है। अब देखिए 83 रुपये प्रति दर्जन खरीद रहा है, तो एक दर्जन में 12 होता है, 12 गुने 49 कर दीजिएगा फ्रेंड। जब इसको आप मल्टीप्लाई कट कीजिएगा फ्रेंड तो आपका आ जाएगा 48,804 रुपया आ जाएगा फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए कॉस्ट प्राइस इतना है, सेलिंग प्राइस इतना, तो प्रॉफिट तो निकल जाएगा फ्रेंड, तो 5%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। अब देखिए इतना एक गोल मेज के अभिमुख करके बैठे हुए हैं, तो देखिए कितने लोग हैं, 7 लोग हैं, तो 7 को बना लीजिए। अब देखिए डी के ठीक बाएं पड़ोसी में है, ठीक है। तो देखिए डी से तो रिलेट कोई नहीं किया है फ्रेंड, तो इसलिए आगे हम चलते हैं। सी के ठीक बाएं पड़ोसी में है, तो सी के बाएं पड़ोसी में
है फ्रेंड। देखिए अगला में भी सी से रिलेट किया इसलिए सी से ही स्टार्ट करेंगे फ्रेंड। तो सी के ठीक बाएं पड़ोसी में है, तो सी के ठीक बाएं पड़ोसी में बी है तो बी को बैठाइए। अब देखिए, अब देखिए ए के बाएं दूसरे स्थान पर है, ए के बाएं दूसरे स्थान पर है तो ए को यहां पर बैठाइए। अब इतना चीज तो मेरा बैठ गया फ्रेंड, आगे पढ़िए। डी के बाएं तीसरे स्थान पर आई है, तो डी के बाएं पहला दूसरा तीसरे स्थान पर आई है। अब देखिए फ्रेंड क्या बोल रहा है, देखिए डी के बाएं तीसरे स्थान पर है तो डी यहां पर बैठाएंगे तो पहला दूसरा तीसरा आई यहां पर होगा फ्रेंड। और एक कंडीशन और बन रहा है फ्रेंड, अगर डी को हम यहां पर बैठाते हैं फ्रेंड, यहां पर तो बाएं बोला है ना, तो पहला दूसरा तीसरा बन रहा है फ्रेंड। तो नहीं नहीं नहीं, पहला दूसरा तीसरा आई को यहां पर बैठाना पड़ेगा, ठीक है। दो कंडीशन बन रहा है फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़िए। डी के ठीक बाएं पड़ोसी में है, तो डी के ठीक बाएं पड़ोसी में तो ये तो हो नहीं सकता फ्रेंड, इसीलिए ये मेरा गलत हो गया फ्रेंड। तो यहां पर हम जो कि सेकंड कंडीशन लेकर चले थे उसी को लेकर आगे हम बढ़ेंगे फ्रेंड। तो देखिए यहां पर हम आई को बैठाते हैं, यहां पर हम डी को बैठाते हैं, ठीक है। अब देखिए डी के ठीक बाएं पड़ोसी में, तो डी के ठीक ठीक बाएं जी होगा, तो जी को यहां पर बैठा दीजिए। अब देखिए बचा कौन है, अब देखिए ए तो लिखा गया फ्रेंड, बी भी लिखा गया, सी भी लिखा गया, डी भी लिखा गया, आपका डी के बाद जी भी लिखा गया, एच नहीं लिखा, तो ए से बचा। पूछा क्या गया है, एच के दाएं तीसरे, एच के दाएं तीसरे पहला दूसरा तीसरा, जो कि देखिए एच के दाएं कौन कौन है, तो बी सी आई है, तो तीसरा पर ये पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, तीसरा पर आई हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्लस को माइनस में प्लस पर बदल दिया जाता, तो इसको आप चेंज कर लीजिए, डिवाइड को मल्टीप्लाई में 15, ठीक है। माइनस को प्लस में चेंज करना है 1017, मल्टीप्लाई को आपका डिवाइड में चेंज करना है, और प्लस को माइनस में चेंज करना है फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड इसको इसको पूरा कैलकुलेशन नहीं करना फ्रेंड, यूनिट डिजिट से ही आपका आंसर चलाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक, तो यहाँ पर हो गया आपका 11, तो एक और दो तो 9 113 हो गया फ्रेंड, तो ठीक है। तो 35 गुने 15 और प्लस 113 और माइनस 22, तो अब देखिए फ्रेंड यहाँ पर देखिए पापा से 25 हो गया, तो 5 हो गया यूनिट डिजिट, 3 में से 2 गया तो 1 हो गया फ्रेंड, तो 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए फ्रेंड रोहन की पॉकेट इतना रुपया, उनमें से इतना ना खर्च कर दे, तो रोहन के पास कितनी धनराशि बचे, तो कुछ नहीं करना, दोनों को घटा देना है फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए घटाने का भी जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर से ही घटेगा, उसके पास इतना रुपया है, ठीक है। देखिए 5x बाई प्लस 7y स्क्वायर, अब देखिए माइनस करना है 2x स्क्वायर माइनस 5x बाई और माइनस 4y स्क्वायर से, ठीक है। तो 2x स्क्वायर यहाँ पर 3x स्क्वायर, तो बचेगा x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर देखिए 5x बाई और 5x बाई, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया फ्रेंड, ठीक है। 7y स्क्वायर और 4y स्क्वायर, तो बचेगा प्लस में 3y, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। अब देखिए यदि संख्या इतना प्रत्येक विषम अंक में एक जोड़ा जाए और प्रत्येक सम अंक में एक घटाया जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में सबसे बड़े तथा सबसे छोटे अंक का योगफल क्या होगा। अब देखिए इस संख्या जो लिखा हुआ उसको आप लिख दीजिए, क्या बोला है, प्रत्येक विषम अंक में एक जोड़ना, तो 5 से 1 जोड़ेगा 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब प्रत्येक सम अंक में एक घटाना, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब क्या बोला है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में सबसे बड़े कौन है, 8 है फ्रेंड, ठीक है। और सबसे छोटे 1 है फ्रेंड, तो ये दोनों को जोड़िएगा तो आपका 9 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य पर 65% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 59% की छूट देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए फ्रेंड जब भी इस टाइप के क्वेश्चन रहे तो देखिए इसका ए बी फार्मूला आप लगाएगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100 इज इक्वल टू प्रॉफिट या लॉस होता है फ्रेंड, ठीक है। तो अब क्या बोला है फ्रेंड, एक व्यापारी अपने माल पर 65% अधिक अंकित करता है, तो ये आ जाएगा आपका पॉजिटिव में फ्रेंड, तो 65% अंकित करता है और अंकित मूल्य पर
59% छूट देता, तो छूट दे रहा है यानी कि निगेटिव काम कर रहा है, तो यहाँ पर निगेटिव 59 हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पर माइनस हो जाएगा 59 गुने 65 इज इक्वल टू 100 और इज इक्वल टू प्रॉफिट या लॉस। अब देखिए फ्रेंड, हमको पता कैसे चलेगा कि प्रॉफिट है कि लॉस है। जब भी सॉल्यूशन करने के बाद अगर आपको पॉजिटिव में आए तो समझिएगा कि प्रॉफिट हुआ, अगर आपको निगेटिव में आए तो समझिएगा कि आपका लॉस हुआ है। तो अब देखिए इसको हम कैलकुलेट करेंगे फ्रेंड। तो देखिए 65 में से आप 59 को घटाइएगा तो आपका आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई कीजिए फ्रेंड, तो 59 गुने अब जब 65 कीजिएगा फ्रेंड तो देखिए एक सेकंड फ्रेंड, आपको मल्टीप्लाई यहीं पर करके हम बता देते हैं, ठीक है। 65 और 59 देखिए 9 पचे 45 हाथ में 4, 9 छक्का 54 4 सॉरी 9 पचे 45 हाथ में 4 और 9 छक्का 54 4 58 होता है, ठीक है। 5 पचे 25 हाथ में 2 और 6 पचे 30 2 32, ठीक है। अब देखिए 5 8 5 13 5 2 7 1 8 और 3, तो यानी कि आपका कितना आया फ्रेंड, तो 38 35 आ गया। अब बटा 100 कर दीजिए, तो यहाँ पर देखिए 6 माइनस 38.35 आ गया फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पर तो माइनस होगा फ्रेंड, अब देखिए घटाने का भी एक आती है फ्रेंड, तो यहाँ पर जब आप कैलकुलेट करके घटाइएगा तो आपका आ जाएगा 32.35 जो कि माइनस में आ गया फ्रेंड। तो इसलिए ये मेरा हानि होगा फ्रेंड, क्योंकि माइनस में आ रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए फ्रेंड, अब देखिए राजकोषीय सम्मेलन सबश्रेष्ठ आर्थिक सुधार को का लक्ष्य बना हुआ है। मूल एफआरबीएम अधिनियम 2003 के तहत सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में लक्षित राजकोषीय घाटा कितना था, तो ये है 3%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। अब देखिए बस सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5 घटाने पर इतना से विभाज्य होता है। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आप ऑप्शन से बनाइएगा फ्रेंड, ठीक है। अब 5 को घटाना है, अब देखिए यहाँ पर 20 आ रहा है, तो 20 से डिविजिबिलिटी का नियम है कि यूनिट डिजिट पर 0 होना चाहिए फ्रेंड। तो इसमें 5 घटाइएगा यूनिट डिजिट तो 3 बचेगा फ्रेंड, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं फ्रेंड। इसमें अब 5 घटाइएगा फ्रेंड तो 7 बचेगा फ्रेंड, तो ये तो होगा ही नहीं फ्रेंड। इसमें 5 घटेगा तो 1 बचेगा फ्रेंड, तो होगा ही नहीं। इसमें 5 घटेगा तो 0 आ जाएगा, तो एक ही ऑप्शन है फ्रेंड, तो आपका यही से आंसर आपका चलेगा फ्रेंड। तो इतना दिमाग आपको एग्जाम में लगाना पड़ेगा। अब देखिए एक निश्चित कूट भाषा, तो आर का कूट क्या होगा, तो देखिए आर इसमें भी है और आर इसमें भी है, तो दोनों में कॉमन कौन सा है फ्रेंड, तो 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। अब देखिए दो नल एक टंकी को क्रमशः इतना घंटे और इतना घंटे में भर सकते हैं। तो देखिए एक नल ए माने है वो 2 घंटे में भरता है, दूसरा नल बी माने वो 81 घंटे में भरता है, ठीक है। तीसरा नल 81 घंटे में खाली कर सकता है, तीसरा नल को सी माने वो -81 क्योंकि खाली कर रहा है, ठीक है। यदि यदि सभी नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अब देखिए इसका जो एलसीएम हो जाएगा फ्रेंड, ये आपका 162 हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए ये कटेगा 81 मरतबे, ये कटेगा 2 मरतबे, ये हो जाएगा -2 फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, अब देखिए जब भी आपको बोले कि सभी नल को खोल दिया जाए तो एक में 81 को भर रहा है फ्रेंड, दूसरा में भी 2 भर रहा है, तो 81 प्लस 2 कितना काम हुआ, तो 83 काम हुआ फ्रेंड। लेकिन दूसरा जो कि थर्ड नल है वो खाली कर रहा है फ्रेंड, तो यानी कि -2 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 81 फ्रेंड, ठीक है। तो अब देखिए ये 81 दूनी 162, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। अब देखिए एक टच स्क्रीन टैबलेट का अंकित मूल्य 500 रुपया और इसे 20% और 25% की 2 क्रमिक छूट पर बेचा जाता है। नगद भुगतान पर 19% की अतिरिक्त छूट दी जाती है। तो नगद भुगतान पर टच स्क्रीन टैबलेट का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो देखिए फ्रेंड अंकित मूल्य आपका 500 रुपया है, ठीक है। 20% की छूट दे रहा है, तो वो टैबलेट दे आपको कितना में रहा है फ्रेंड, तो 80% में, ठीक है। अब देखिए 25% पुनः छूट दे रहा है, तो आपको तो पैसा लग रहा है मात्र 75%। अब देखिए 19% और छूट आपको अति हो गया, तो आपको तो 81/100 फ्रेंड। तो टच स्क्रीन का विक्रय मूल्य ना पूछा है फ्रेंड, देखिए हाँ। तो देखिए जी 2 जीरो कैंसिल हो गया फ्रेंड, 1 जीरो यहाँ से कैंसिल फ्रेंड। अब देखिए 2 चौ 8 और 25 चौ 100, ठीक है। 25 या 75 है फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए ये 5 दूनी 10
और ये 5 से 5 ये कैंसिल हो गया फ्रेंड। अब देखिए 81 गुने 3 होगा तो 3 और 3 24 243 जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। अब देखिए जनवरी 2025 में नमदफा टाइगर रिजर्व में एक कैमरा ट्रैप ने 12 वर्ष बाद एक हाथी को कैद किया जो किस भारतीय राज्य में हाथी की उपस्थिति का संकेत देता है? यह है अरुणाचल प्रदेश जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। किस ऑपरेशन सिस्टम के भीतर वर्चुअल फाइल सिस्टम लेयर का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ हुआ? तो देखिए एप्लीकेशन को विभिन्न फाइल सिस्टम तक पहुंचाने के लिए एक सुगम इंटरफेस का प्रदान करना जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब देखिए प्लस का अर्थ है घटाना तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड 11 है और देखिए माइनस का अर्थ है गुना तो यहाँ पर गुना कर दीजिए 91। अब देखिए गुना का अर्थ है भाग तो यहाँ पर भाग कर दीजिए 7 से फ्रेंड ठीक है। अब देखिए डिवाइड का अर्थ आपका जोड़ है फ्रेंड तो यहाँ पर जोड़ कर दीजिए 83 और जोड़ कर तो माइनस है फ्रेंड तो यहाँ पर माइनस 27 कर दीजिए। देखिए 63 91 13 गुने 11 कीजिएगा फ्रेंड ठीक है 11 गुने 13 कीजिए और यहाँ पर देखिए इसको घटाइए फ्रेंड ठीक है तो 713 यहाँ पर हो गया आपका 7 में से 2 गया तो 556 हो गया फ्रेंड ठीक है। अब देखिए देखिए 13 गुने 11 कीजिएगा फ्रेंड। अब देखिए गुना नहीं करना फ्रेंड यूनिट डिजिट से देखना है तो 3 गुने 1 कीजिएगा तो 3 आ जाएगा फ्रेंड इधर 6 है फ्रेंड तो 6 3 9 आ गया जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है फ्रेंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक परिदृश्य पर विचार करें जहां एक उपयोगताओं एक ग्राफिक्स एप्लीकेशन के साथ इंटरनेट कर रहा है। कंप्यूटर सिस्टम का कौन सा घटक मॉनिटर पर प्रदर्शित दृश्य तत्वों को प्रस्तुत करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो यह ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग यूनिट जो कि जीपीयू जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब देखिए पाइका निम्नलिखित में किस राज्य से प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये है झारखंड का है फ्रेंड ठीक है। अब देखिए चोरी में हुई हिंसक घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था फ्रेंड। चौरी चौरा वर्तमान में किस राज्य में है? तो ये अभी यूपी में है फ्रेंड। और देखिए ये घटना आपको 4 फरवरी 1922 को हुआ था फ्रेंड ठीक है। और इस हिंसा के विरोध में महात्मा गांधी ने अहिंसा के सिद्धांत के उल्लेख को देखते हुए असहायक आंदोलन को फरवरी 1922 में वापस ले लिया था फ्रेंड ठीक है जो अभी गोरखपुर के पास है यूपी वहीं पर है फ्रेंड ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति ने 6% वार्षिक से साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्षों का निवेश इतना 2 वर्षों के बाद उसे मिलने वाली राशि क्या होगी? तो अब देखिए फ्रेंड एक तरह से वो मिश्रधन पूछा है आपसे फ्रेंड तो आप फार्मूला लगा दीजिए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड 6% है तो यहाँ पर देखिए 50,000 इन्वेस्ट कर रहा है फ्रेंड ठीक है 50,500 ठीक है 6% 2 वर्ष के लिए बटा 100 कर दीजिए 0,0,0,0 कैंसिल 6 दूनी 12 तो 505 सॉरी 505 गुने 12 कीजिए फ्रेंड ठीक है एक सेकंड 505 गुने 12 ठीक है तो 505 गुने जब 12 कीजिएगा फ्रेंड तो आपको मल्टीप्लाई करके हम दिखाते हैं। देखिए अब देखिए अब देखिए 505 हुआ यहाँ पर और यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई करना है फ्रेंड तो देखिए 5 दूनी 10 1 5 दूनी 10 ठीक है यहाँ पर 5 हो गया यहाँ पर 0 हो गया यहाँ पर 5 हो गया फ्रेंड ठीक है 0 6 यानी कि 60 आया फ्रेंड ठीक है तो 60 आया ठीक है। अब देखिए फ्रेंड मिश्रधन पूछा है तो जो कि आपका जो कि अमाउंट लिए थे वो जोड़ करके उसको हम देंगे तो 50,500 रुपया में आपको 6,060 रुपया आपको जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड इसको आप ऐड कर दीजिए तो 065 56,560 रुपया जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। अब देखिए इसको कैलकुलेट कीजिए तो यहाँ पर 30 है फ्रेंड देखिए माइनस बड़ा वाला ब्रैकेट है 30 है माइनस मंथली ब्रैकेट है 30 है माइनस यहाँ पर देखिए 30 है माइनस। अब देखिए जब भी बोर्ड मास का आपका क्वेश्चन आए तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को हमको सोल्व करना पड़ेगा तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड 30 माइनस 30 120 तो 120 फ्रेंड ठीक है। अब देखिए 30 माइनस अब यहाँ पर देखिए 30 माइनस मंथली ब्रैकेट 30 सॉरी एक सेकंड फ्रेंड 1 2
3 को सॉरी ई थोड़ा ज़्यादा लिखा गया फ्रेंड, ठीक है? तो अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर माइनस होगा और यहाँ पर देखिए -90 हो जाएगा, तो -90 हो जाएगा, ये ऑलरेडी माइनस है तो यहाँ पर +90 हो जाएगा आपका, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर देखिए 30 हो गया माइनस, बड़ा वाला ब्रैकेट हो गया। अब देखिए मंझली ब्रैकेट को सेकंड में हमको करना पड़ेगा, तो 90 30 120 होता है फ्रेंड, ठीक है? -120 और -120 में जब 30 घटाइएगा तो आपका 90 हो जाएगा फ्रेंड, -90 हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए 30 प्लस 90 जो कि आपका हो जाएगा 120, जो कि आपका ऑप्शन नंबर थर्ड में है। अब देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, अब देखिए सीमा और दर्शन की आय का अनुपात इतना है, वे क्रमशः इतना इतना की बचत करते हैं। यदि उनके व्यय का अनुपात इतना, तो सीमा और दर्शन की कुल व्यय क्या होगी? तो देखिए फ्रेंड, तो देखिए आय कितना है तो 2x है, और उनका व्यय कितना है तो देखिए सेविंग कितना है तो 15,000 रुपया है, ठीक है? औ- और देखिए दर्शन की कितना है तो 3x है, और इसका सेविंग कितना है तो 9,000 रुपया है। अब देखिए इनका इनका व्यय का रेशियो कितना, तो 12:19 है फ्रेंड, ठीक है? अब जब इसको सोल्व कीजिएगा फ्रेंड, जो कि आपका आ जाएगा, जो कि कैलकुलेट करके x का वैल्यू आपका आ जाएगा 88,500 आ जाएगा, ठीक है? लेकिन देखिए फ्रेंड, ये आपका आंसर नहीं है फ्रेंड। सीमा और दर्शन की कुल व्यय ज्ञात कीजिए। अब देखिए सीमा का व्यय कितना है फ्रेंड, तो ये तो पूरा मेरा व्यय है सीमा का, और ये व्यय है मेरा दर्शन का फ्रेंड, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर 2 × 88,500 और -15,000, ठीक है? अब प्लस, ठीक है? अब 3 × 88,500 और -9,000। जब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा फ्रेंड, तो 4,18,500 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए 29 है फ्रेंड, यहाँ पर 7 जुड़ा है तो आपका 36 है, इसमें 7 जुड़ा है तो 43 है, इसमें 7 जुड़ा है तो 50 है, अगला में 7 जुड़ेगा तो 57 आ जाएगा, जो कि आपका दो ऑप्शन मेरा इलिमिनेट हो गया फ्रेंड। अब देखिए, अब दो ऑप्शन बचा, ए और सी बचा, इसमें भी आर आर है, तो पहला तो चेक करने से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा फ्रेंड, तो सेकंड वाला को चेक करना। तो यहाँ पर देखिए क्यू है, यहाँ पर देखिए +2 हो रहा है, ठीक है? और यहाँ पर भी आपका +2 हो रहा है फ्रेंड, तो अगला में भी +2 होगा, तो अगला में भी +2 होगा फ्रेंड, तो यहाँ पर 22 होगा फ्रेंड, ठीक है? तो देखिए 22 जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जनवरी 2025 में निम्नलिखित में किस केंद्रीय रिजर्व बल पुलिस सीआरपीएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? ये है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए नई और चयनित कविताओं के लिए 2025 में पुलित्जर फॉर प्रॉपर्टी किसे प्रदान किया गया है? यह है मैरी हॉर्बा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए फ्रेंड, इसमें देखिए जब जब आप माइनस कीजिएगा तो आपका 11 आएगा फ्रेंड, ठीक है? -11 आ जाएगा। इसमें माइनस कीजिएगा तो -11 आ जाएगा। तो 3 में से जब -11 कीजिएगा फ्रेंड, तो आपका 14 आएगा फ्रेंड, जो कि 14 आपका 2 ऑप्शन में, तो 2 ऑप्शन तो मेरा एलिमिनेट हो गया फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन 3 और 4 में यहाँ पर ओ और एन है, तो डिफरेंट है फ्रेंड, तो पहला वाला चेक करेंगे, उसी से मेरा आंसर चलेगा फ्रेंड। यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाला में -4 हो रहा है फ्रेंड, ठीक है? और यहाँ पर भी देखिए -4 हो रहा है फ्रेंड, तो एस से जब -4 कीजिएगा तो आपका ओ ओ हो जाएगा फ्रेंड, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड, इस टाइप के क्वेश्चन में ऑप्शन को देखना बहुत जरूरी है। इसके पहले वाला में फर्स्ट वाला ऑप्शन मतलब सेम था, लेकिन इसमें देखिए सेकंड वाला ऑप्शन दोनों सेम है फ्रेंड, तो ऑप्शन को पहले आप इलिमिनेट कीजिएगा कि कौन ऑप्शन से छट रहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 3 के अंतर्गत राज्य मंत्रियों को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो ये देखिए राज्य के राज्यपाल, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब देखिए राज्य के मुख्यमंत्री का भी शपथ आपको राज्यपाल ही
दिलवाते हैं फ्रेंड। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए फ्रेंड, आई आपका 9 में आता है फ्रेंड। अब देखिए एल आपका कितना में आता है, 12 में आता है फ्रेंड। जी 7 में आता है, जे 10 में आता है, के आपका 11 में आता है, एन 14 में आता है, आई आपका 9 में आता है, एल 12 में आता है, क्यू आपका 17 में आता है, टी 20 में आता है, ओ आपका 15 में आता है और आर 18 में आता है। ठीक है, एल आपका कितना में आता है फ्रेंड, 12 में आता है, और जे आपका 10 में आता है, एम आपका 13 में आता है, के आपका 11 में आता है फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, इसमें हमको डिफरेंट चेक करना है। डिफरेंट चेक भी कैसे करना है, तो देखिए यहाँ पर देखिए +3 हो रहा है फ्रेंड, यहाँ पर भी +3 हो रहा है फ्रेंड। ठीक है, देखिए, और इसमें भी +3 हो रहा है, 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 लेकिन इसमें +2 हो रहा है फ्रेंड, इसमें +2 हो रहा है फ्रेंड। तो डिफरेंट का मतलब होता है कि 3 को एक टाइप से छटना चाहिए, तो 3 को एक टाइप से छट रहा है +3 हो करके, एक को डिफरेंट छटना चाहिए, तो +2 वाला डिफरेंट है फ्रेंड, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए फ्रेंड, किस संवैधानिक संशोधन ने सहकारी समिति के गठन के अधिकार को मौलिक अधिकार के एक भाग के रूप में मान्यता दी गई? ये है 97 संविधान अधिनियम, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। अब देखिए फ्रेंड, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या है। अब देखिए, द्विघात समीकरण से रिलेटेड एनटीपीसी में हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड। अब देखिए, द्विघात समीकरण ज्यादा नहीं है फ्रेंड, इसमें ज्यादा से क्वेश्चन डी पर ही पूछा गया है फ्रेंड। अगर डी बराबर आपका 0 आ जाता है तो मूल आपका समान होता है फ्रेंड। ठीक है, ठीक है, अगर डी बराबर 0 से बड़ा आता है फ्रेंड, तो इसका दो भिन्न मूल होता है फ्रेंड। ठीक है, अगर डी बराबर आपका 0 से छोटा आ जाएगा तो इसका इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक मूल्य निकलता है फ्रेंड। यही तीनों से एनटीपीसी में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रेंड। तो देखिए, इस शिफ्ट में भी पूछा गया है कि मूलों की प्रकृति क्या, तो मूलों की प्रकृति डी बराबर निकालते हैं तो b² - 4ac से। तो यहाँ पर देखिए, तो b का मान 5 है तो 25 है, और यहाँ पर 4 है, a का मान 3 है तो 3 लिखिए, 80 का मान 2 है तो 2 लिखिए। तो यहाँ पर देखिए 25 है, और 4 × 12 दूनी 24 हो गया फ्रेंड, तो यहाँ पर 1 हो गया फ्रेंड। तो मेरा पॉजिटिव में आया फ्रेंड। लेकिन देखिए, d बराबर अगर 0 आता तो दोनों मूल समान होता, लेकिन d बराबर मेरा 0 से बड़ा आ गया, तो दोनों भिन्न मूल होंगे और वास्तविक होंगे फ्रेंड। तो दोनों मूल भिन्न और वास्तविक, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है फ्रेंड। अब देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक क्वेश्चन और आपसे पूछा गया फ्रेंड। अब देखिए, a² + bx, एक सेकंड, अब देखिए a² + bx + c, तो इसमें देखिए अल्फा प्लस बीटा का भी वैल्यू एक शिफ्ट में पूछा गया था फ्रेंड। तो देखिए, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपका -b/a होता है, और देखिए अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आपका c/a होता है फ्रेंड। और एक शिफ्ट में आपका क्वेश्चन देखिए, ax³ + b, सॉरी, bx² + cx + d, एक शिफ्ट में क्वेश्चन आया था फ्रेंड, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है फ्रेंड, तो ये होता है -b/a। ठीक है, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो ये होता है आपका c/a, और अल्फा बीटा गामा होता है आपका d/a। ठीक है फ्रेंड, तो इतना फैक्ट आपको याद कर लेना है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इससे ज्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, इसमें 9 का मल्टीपल हो रहा है फ्रेंड, इसमें भी 9 का मल्टीपल हो रहा है। तो अब देखिए, 63 है तो 9 से डिवाइड कर दीजिए तो n के साथ आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए, भारतीय औद्योगिक वित्त नियम की स्थापना कब की गई थी, तो 1948 में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए, विलंबित और दूत निम्नलिखित में से किस गायन शैली के प्रकार है, ये है ख्याल, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। अब देखिए फ्रेंड, 2025 में लॉन्च किए गए NVS-02 उपग्रह का उद्देश्य किस भारतीय सिस्टम का को परिवर्तन करना है, तो ये देखिए NVL-C3, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है फ्रेंड। अब देखिए, फर्नीचर के 3 वस्तु इतना मूल्य है, यदि उनका अनुपात इतना, तो सबसे महंगे वस्तु का मूल्य क्या होगा। अब देखिए फ्रेंड, देखिए फर्नीचर की 3 वस्तु का औसत मूल्य इतना है,
और उनका मूल्य इतना है, तो इसको x मान लीजिए। जब भी रेशियो में रहेगा तो आपको x मानना पड़ेगा। तो देखिए 3x प्लस 5x प्लस 7x इज इक्वल टू कितना है, तो 15 165। कितने वस्तु है, तो 3 वस्तु है फ्रेंड, ठीक है। तो 7 3 10 5 15 100 हो जाएगा आपका 15 165 है, और गुणे 3 हो जाएगा, तो ये कटेगा तो 5 हो जाएगा। तो x बराबर आपका हो जाएगा 5 से डिवाइड डायरेक्ट कर दीजिए फ्रेंड। तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 355 हो गया फ्रेंड, ठीक है। 5 तिया 1 सेकंड 15,165, ठीक है। 5 तिया 15, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पर हो जाएगा 16, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। अब 5 या 15, ठीक है। हाँ, अब देखिए बोला क्या गया फ्रेंड, सबसे महंगा। तो 3 5 7 में सबसे महंगा कौन है, तो 7 है, तो 7। तो यहाँ पर 3 होगा फ्रेंड, ठीक है। डिवाइड करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है। फिर से आपको डिवाइड करके हम बता देते हैं। देखिए देखिए हम बगल में डिवाइड करके आपको हम बता देते हैं, ठीक है। देखिए 5 तिया 15 होता है। अब देखिए यहाँ पर एक लिखे फ्रेंड, जब भी आपका भाज्य से छोटा अगर आपका अथी आ जाए, मतलब रिमाइंडर चला है, तो यहाँ पर देखिए आगे भी संख्या है, तो यहाँ पर 0 बैठाते हैं फ्रेंड, ठीक है। अब लिखिए यहाँ पर कितना लिखिएगा, 6 लिखिए। तो 5 तिया 15 होगा फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए 1 5 5 तिया 15, तो आपका हो जाएगा 30 0 33 हो जाएगा फ्रेंड। सबसे महंगा कितना, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो कि आपका आ जाएगा 21,231, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है फ्रेंड। अब देखिए अब देखिए इसमें जब आप माइनस कीजिएगा तो आपका माइनस आपका 12 आएगा फ्रेंड, ठीक है। इसमें माइनस, सॉरी, इसमें माइनस नहीं किया फ्रेंड, यहाँ पर माइनस किया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट माइनस किया तो माइनस माइनस प्लस, तो आपका 16 आ जाएगा फ्रेंड। इसमें माइनस कीजिएगा तो 16 आ जाएगा फ्रेंड। 4 में क्या चाहिए, माइनस कीजिएगा कि 16 आ जाएगा, तो -12 कीजिएगा फ्रेंड, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब देखिए 7 लोग हैं, सोमवार से शुरू होकर के, तो मंडे, ट्यूसडे, अब देखिए वेडनेसडे, अब थर्सडे, फ्राइडे, अब सैटरडे, और एक दिन संडे है फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, आर की परीक्षा गुरुवार को है, तो देखिए जो फिक्स है उसको पहले हमको लिखना पड़ेगा। तो आर की परीक्षा गुरुवार को है। भी से पहले किसी की भी परीक्षा नहीं होती है, तो भी को मंडे को लिखना पड़ेगा फ्रेंड, ठीक है। यू और आर के ठीक पहले, लेकिन एस के ठीक बाद होता है। अब देखिए आर के ठीक पहले कौन है, यू है, तो यू को लिखिए, और एस के ठीक बाद क्यू होता है फ्रेंड, ठीक ठीक है। लेकिन ये चीज मेरे फिक्स नहीं है फ्रेंड। अब देखिए एस के ठीक बाद क्यू है, एस के ठीक बाद क्यू है, टी से पहले लेकिन पी के बाद है। अब देखिए एक एक और कंडीशन इसमें है फ्रेंड। अब देखिए टी से पहले, देखिए टी से पहले है लेकिन पी के बाद है, तो देखिए फ्रेंड यहां पर बोला है लेकिन पी के बाद होती है, तो पी के बाद है, तो क्यू की परीक्षा पी के बाद होगी, तो यहाँ पर क्यू होगा फ्रेंड, ऊपर में आपका क्यू हो जाएगा फ्रेंड, और नीचे में एस क्यू टी हो जाएगा। अब देखिए पूछा क्या गया फ्रेंड, एस और टी के बीच कितने व्यक्ति हैं, तो एस यहाँ पर है सॉरी, ये वाला ऊपर होगा फ्रेंड, ठीक है। तो एस और टी के बीच में 4 व्यक्ति हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए निरूपक तत्वों को अन्य नाम क्या है, ये है मुख्य वर्ग तत्व, जो ऑप्शन नंबर आपका 4 है। अब देखिए मार्च 2025 में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के 56 स्थापना दिवस का मुख्य कार्यक्रम कहाँ मनाया गया, ये है तमिलनाडु में, जो ऑप्शन नंबर आपका 1 है। अब देखिए सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक, तो इसमें देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो 799 है, तो इसके दूसरे अंक कितना है, 9 है, ठीक है।
सबसे छोटी संख्या कहते हैं, इसमें सबसे छोटी कितना है तो 144 है। सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक, तो तीसरे अंक 4 है, इसको घटाइएगा तो आपका -5 चलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए ई का कूट क्या है, तो देखिए ई इसमें नहीं है फ्रेंड, ई इसमें है, तो इसमें भी कूट इसका नहीं होगा फ्रेंड। तो देखिए 6 है तो 6 इसका आंसर नहीं होगा फ्रेंड। यहाँ पर देखिए 2 है तो 2 भी आंसर नहीं होगा, 9 है तो 9 भी यहाँ पर आंसर नहीं होगा फ्रेंड, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब देखिए पी क्यू आर एस एक आयत है, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, तो अब देखिए यहाँ पर एक आपका आयत है। अब देखिए पहला ऑप्शन है आयत पी क्यू आर के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजक नहीं करते, देखिए यही गलत है फ्रेंड, एक दूसरे को समद्विभाजक करते फ्रेंड। तो देखिए पहला वाला ऑप्शन ही आपका गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए फ्रेंड, अब देखिए कोण P, कोण Q, कोण R, कोण S बराबर 90 डिग्री है। तो देखिए आयत में 90 डिग्री होता है फ्रेंड, तो ये भी देखिए 90 डिग्री है, सपोर्टेड इसको हम P मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको हम P मान लिए, Q मान लिए, R मान लिए और S मान लिए। हाँ, अब देखिए कोण P, कोण Q, कोण R, कोण S 90 डिग्री है, तो यहाँ पर देखिए ये भी 90 डिग्री है, यहाँ पर भी 90 डिग्री है और यहाँ पर भी 90 डिग्री है, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री है, तो ये मेरा सही है फ्रेंड। अब देखिए विकर्ण पी आर बराबर विकर्ण एस क्यू होगा, तो देखिए दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, तो पी आर जो विकर्ण होगा वो एस क्यू के बराबर होगा फ्रेंड, तो ये भी मेरा सही है फ्रेंड। अब देखिए पी क्यू इज इक्वल टू आर एस होगा, तो देखिए पी क्यू आर एस आमने सामने की भुजा बराबर होती है फ्रेंड, ठीक है। और देखिए पी एस बराबर क्यू आर होगा, देखिए पी एस बराबर क्यू आर होगा, अगर देखिए चारों बराबर हो जाएगा तो ये आपका स्क्वायर होता है फ्रेंड, लेकिन अगर आमने सामने की भुजा बराबर हो तो ये आपका आयत होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अरे अब देखिए, अब देखिए फ्रेंड ये अथी का क्वेश्चन है। अरे यार, ये देखिए ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।